और आइए हम लोग थोड़ी देर से इस वचन पर मनन करते हैं। मरकुस 2 1 से लेकर के 12 पद तक। और यीशु मसीह का सेवकाई कार्य आरंभ हो चुका है और वो कई एक स्थानों में, बस्तियों में वो प्रचार करते हुए अपने काम को जारी रखे हुए हैं। और उसी तरह से कार्य करते हुए कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आते हैं। तो पहले भी वो आ चुके थे और फिर दूसरे स्थान में किए और फिर वापस वो फिर से कफरनहूम में आए। और ये सुना गया कि वो एक घर में है। लोगों ने सुना कि वो एक घर में है और लोग उसको क्या करते थे, खोजते रहते थे कि यीशु कहाँ है, कहाँ है, क्योंकि उसके द्वारा काफ़ी चंगाई का काम हो चुका था। और उसको देख करके और सुन करके बहुत ज़्यादा उसका नाम हो चुका था। तो फिर ये अब सुना गया कि वो कफरनहूम के एक घर में है। और निश्चय ही उस समय तो हमारे जैसा मोबाइल फ़ोन नहीं था कि बहुत जल्दी समाचार फैले, तुरंत तुरंत खबर दिया जाए। लेकिन लोग ही जो हैं एक दूसरे को बताते थे और जो समाचार है वो फैलता जाता था। और उस घर में जहाँ वो था वहाँ पर भी बहुत लोग जमा हो गए। और इतने लोग जमा हो गए कि द्वार के पास जगह भी नहीं थी, इतने लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ पर। और हो सकता है कि उस घर का मालिक ने कुछ ही लोगों को बुलाया होगा, लेकिन धीरे धीरे वे कुछ लोग और भी बहुत सारे लोगों को बताते गए और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ की जगह ही नहीं थी। और यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वचन सुना रहे थे। और यीशु मसीह कहीं पर उपदेश कर रहे थे, कहीं पर बीमारों को चंगा कर रहे थे, कहीं पर वो अशुद्ध आत्माओं को डांट रहे थे। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कर रहे थे, वो वचन सुना रहे थे। तो यीशु मसीह सभी तरह से अपनी सेवकाई को आगे बढ़ा रहे थे, लोगों के जीवन में काम कर रहे थे। और लोगों को चंगाई छुटकारा के साथ साथ वचन सुनाना भी बहुत ज़रूरी था। वचन सुनाना, समझाना भी बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर एक घर में थे और वो एक ऐसे लोगों की संगति थी जो कि उससे जानना सुनना चाहते थे। और इसलिए भी हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह वहाँ क्या कर रहे थे, वचन सुना रहे थे। वहाँ पर लोगों सीखने की लालसा के साथ वहाँ पर जमा थे। और ऐसे समय में लोग जो हैं एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। कुछ लोग जो हैं क्या करते हैं, 4 लोगों की सहायता से एक लकवे के रोगी को वहाँ पर लेके आते हैं। लेकिन इतनी भीड़ थी कि यीशु के पास नहीं पहुँच सकते थे। तो फिर क्या विचार किया उन्होंने, छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। तो वहाँ पर वचन प्रचार का काम हो रहा था, लेकिन उस लकवे के रोगी को चंगाई की आवश्यकता थी। और लोगों ने इसके लिए क्या किया, छत को खोल दिया और यीशु के सामने उसको नीचे उतार दिया, उसको लटका दिया। और वे लोग इस कार्य को कैसे कर रहे थे,
बड़े विश्वास के साथ कर रहे थे कि यीशु मसीह उसे क्या करेगा, चंगा कर देगा। और सचमुच में यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो तो लकवा का रोगी है, उसको चंगाई चाहिए, लेकिन यीशु मसीह उसे क्या बोल रहे हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। उसको पापों की क्षमा दिया जा रहा है। और वो जो लकवा का रोगी है वो तो पापों की क्षमा मांग भी नहीं रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसे क्या कर रहे हैं, पापों की क्षमा दे रहे हैं। तो कैसा अद्भुत हमारा यीशु मसीह, वो सच में बहुत ही प्रेमी दयालु परमेश्वर है और हर एक के लिए वो जानता है कि उसको क्या ज़रूरत है। और उस लकवे के रोगी को उससे चंगाई से ज़्यादा पापों की क्षमा की आवश्यकता थी। और उसके बिना पापों को क्षमा मांगे हुए भी यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। और हो सकता है कि वो मनुष्य मन ही मन विचार करता होगा कि मैं तो बड़ा पापी मनुष्य हूँ, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसा देखते नहीं हैं। अगर हम लोग इसको और देखेंगे मत्ती की पुस्तक में और लूका की पुस्तक में, मत्ती 9 1 से 8। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसे कहा है मत्ती 9 का 2 में, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो हो सकता है कि वो क्या था, व्याकुल था, परेशान था मन ही मन, और इसलिए प्रभु ने उसे क्या कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। उसी तरह से हम लोग लूका की पुस्तक को भी देखेंगे, लूका 5 17 से 26। लूका 5 17 से 26 में भी उसी घटना को दिया हुआ है। और यीशु मसीह ने इस यहाँ पर लूका 5 का 20 में कहा, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो उस लकवे के रोगी के बारे में और ज़्यादा बात तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि उसने पापों की क्षमा को मांगा या नहीं मांगा, लेकिन निश्चय ही वो अपने मन में क्या था, व्याकुल था। और यीशु मसीह ने उसे बिना पापों की क्षमा मांगे हुए भी उसे क्या कर दिया, पापों की क्षमा दे दिया। तो सच में हमारा अद्भुत परमेश्वर है। और मुझे यहाँ पर एक बात ये समझ में आ रही है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी है हमें, तभी हमें पापों की क्षमा मिलती है। लेकिन वो तो मांगना है ही, नहीं मांगना है ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि जब हम पापों की क्षमा मांगेंगे तभी हमें पापों की क्षमा मिलेगी। लेकिन यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट होता है कि परमेश्वर जो हैं मुफ्त में ही हमें पापों की क्षमा देने वाले हैं। हम मांगते हैं या नहीं मांगते हैं उस पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो हमें बिन मांगे ही क्या करते हैं, दे देते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? यीशु मसीह किस तरह से पापों की क्षमा देते हैं? मांगने पर ही देते हैं या बिना मांगे भी दे देते हैं? लकवे के रोगी के घटना से हमको क्या समझ में आता है? बिना मांगे
है ना। रानी सिस्टर आप भी बोल सकते हैं। सिस्टर बिना मांगे थे। थैंक यू। और सच में हमको मांगना तो चाहिए ही पापों की क्षमा। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना में सिखाया है कि हमें अपने पापों की क्षमा को मांगना है और साथ ही साथ दूसरों के पापों को क्षमा भी करना है। लेकिन यहाँ पर हम यीशु मसीह के उस गुण को देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस लकवे के रोगी को, जिसको चंगाई की आवश्यकता थी, लेकिन उसे चंगाई देने के बदले उसे बिना मांगे हुए पापों की क्षमा को दे दिया। और सच में ये बहुत बड़ा काम, यह बहुत अद्भुत काम है। और एक स्थान में हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में कि वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है ना। ये वचन कहाँ लिखा हुआ है? वो हमारे मांगने से पहले ये जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। थोड़ा सा हम लोग इसको खोलेंगे ताकि ये और अधिक स्पष्ट हो सके। ठीक है, इसको हम लोग बाद में खोल लेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। तो सच में यहाँ जो लकवे का रोगी है, उसको पापों की क्षमा की आवश्यकता थी और उसके बिना मांगने से पहले ही यीशु मसीह ने उसके लिए इसको दे दिया। और उसके लिए कौन लोग माध्यम बने? वो 4 लोग जो उसको ले कर के आए थे, वहाँ के जो लोग हैं, जो लोग उसको ले कर के आए थे। तो सच में उन लोगों के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने वहाँ पर कार्य किया और कहा उसे, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। तो सच में प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। और हमें भी जो है, कई बार हम किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं या उसके लिए सेवा करते हैं, तो हमारे मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं होना चाहिए, ये तो कितना कठोर, कितना हठी रोगी है, मनुष्य है, पापों की क्षमा भी नहीं मांगता है। हमें ऐसा विचार से बचना चाहिए और साथ ही साथ बड़े विश्वास के साथ उसको यीशु मसीह के पास लाना चाहिए। तो प्रभु सहायता करे हमें भी। और जब ऐसा बड़ा काम हो जाता है, तब शास्त्री वहाँ पर क्या करते हैं? मन ही मन विचार करने लगते हैं कि ये मनुष्य ऐसा कैसे बोल सकता है, और ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? तो उस समय तक शास्त्री लोग क्या सोचते थे कि पापों की क्षमा तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, यहोवा परमेश्वर। और कैसे कर सकता है? उस समय उनके पास बहुत सारा विधि विधान था, जो कि हम लोग निर्गमन व्यवस्था, विवरण, लय व्यवस्था की पुस्तकों सब में पढ़ते हैं कि पाप यदि कोई कर लेता है तो उसको ये चीज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ चढ़ाना होगा, भेड़ बकरी का जो है बलिदान करना होगा, तभी जा कर के उसको क्या मिलेगा? पापों की क्षमा मिलेगी। और ये तो केवल परमेश्वर ही कर सकता है, यहोवा परमेश्वर। तो सचमुच में उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ और वे लोग बोल रहे हैं कि ये कौन है और ये कैसे ऐसा कर सकता है कि वो पापों की क्षमा दे सकता है। और ये तो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, क्योंकि ये काम तो केवल परमेश्वर का है। परमेश्वर की निंदा करना ये बहुत बड़ा पाप था उस टाइम में, अभी भी है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। तो परमेश्वर को निंदा करना, उसकी निंदा करना, ये बहुत बड़ा पाप है। उस समय भी था, अभी भी है। और
इसके लिए वे लोग क्या हो गए, यीशु मसीह पर सवाल उठाने लगे। मन ही मन इस काम को कर रहे थे वे लोग। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। तो इस लकवे के रोगी के इस घटना से हम लोग इस बात को भी जान सकते हैं कि यीशु मसीह मन के विचार को जानते हैं। शास्त्रियों के भी मन के विचार को उन्होंने जाना और वहाँ के लोगों के विश्वास को भी उन्होंने जाना, उनके मन के विचारों को भी उन्होंने जाना। उस लकवे के रोगी के मन के विचार को भी यीशु मसीह ने जाना। और सच में जहाँ कहीं भी कोई भी मनुष्य है, हर एक के मन की बात को यीशु मसीह जान सकते हैं। कोई भी बात उससे छिपी नहीं हुई है। बाइबल बताती है कि सभी बातों की जो उत्पत्ति है या सृष्टि है वो तो यीशु मसीह के द्वारा ही हुई है। तो यीशु मसीह से ही जब सब कुछ उत्पन्न हुआ है तो यीशु मसीह कैसे नहीं जानेंगे सब बातों को। सब बातों जानते हैं, खुली हुई किताब के समान है सभी लोगों का जो हृदय है। तो वैसे ही यहाँ पर शास्त्रियों के मन की बातों को जानकर यीशु मसीह उनसे बोल रहे हैं कि सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। और इस वचन को जब मैं पढ़ रही थी, और मैं पहले भी पढ़ी हूँ, तो मुझे उतना स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस समय जैसा आत्मा मुझे समझने में सहायता कर रहा है तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये दो काम में से जो पहला काम है, तेरे पाप क्षमा हुए, वो कहना ज़्यादा आसान है। और जो दूसरा है, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, उसकी अपेक्षा तेरे पाप क्षमा हुए वो कहना ज़्यादा आसान है, या तो फिर वो बहुत ज़रूरी है जो कि हम सभी मनुष्यों को करना चाहिए। और जैसे प्रभु की प्रार्थना में भी यीशु मसीह ने सिखाया है कि तू अपने अपराधियों के अपराध को क्या कर, क्षमा कर। या फिर जैसे यदि आराधनालय में जाता है तो सबसे पहले अपने भाई के साथ यदि कुछ बैर हुआ है तो उसको क्या कर, उससे मेल मिलाप कर ले, उसके भी अपराध को क्षमा कर दे। तो वो सच में एक आसान काम है कि हम अपने हृदय को क्या कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं। जो भी बैर है, अपराध है, उसको हम क्षमा करके ही ख़त्म कर सकते हैं। और ये हमारे सोचने और हमारे मुंह के बोलने के द्वारा हो जाता है। इसके लिए हमको कुछ शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है कि उसमें हमको कुछ ताकत लगाना है या फिर कुछ ऐसा भारी काम हमको नहीं करना है। तो यदि हमारा हृदय बच्चों के समान है, या तो हमको बना लेना है बच्चों के समान अपने मन को, और पापों की क्षमा दे देना है। और सच में ये आसान काम है जो कि मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि आगे जो दूसरा काम है, कोई रोगी को ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, वो भी प्रभु की सहायता से एक मनुष्य, एक विश्वासी कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वो क्या है, पापों की क्षमा को महत्वपूर्ण दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं यीशु मसीह। उस लकवे के रोगी को भी उन्होंने पापों की क्षमा को दिया। अब यहाँ पर भी उस शास्त्रियों को वो बता रहे हैं कि क्या सहज है, और हमें भी सच में प्रभु सहायता करे कि हमको क्या करना है, वो हमको जानना चाहिए। और वो शास्त्री जो है उसको नहीं जान रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे अपने मन ही मन। आगे हम देखते हैं, यीशु मसीह उनको बताते हैं कि परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो अपने बारे तो बता रहे ही हैं, साथ ही साथ जो मनुष्य है
वो सभी मनुष्यों को पापों को क्षमा करने का अधिकार है। आप अपने पापों को क्षमा मांगना ज़रूरी है, साथ ही साथ वो दूसरों के पापों को भी क्षमा कर सकता है। किसी से गलती कुछ हो गया तो उसको माफ़ कर देना है। तो सभी मनुष्यों के पास ये अधिकार है और उसको वो काम करना चाहिए। लेकिन वो शास्त्री लोग उसको नहीं जान रहे थे। वो क्या सोच रहे थे? केवल परमेश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है। लेकिन वो लोग परमेश्वर से भी क्षमा नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो तो भेड़ बकरी को चढ़ाएंगे तभी जा कर के उनकी क्षमा मिलेगी। तो उनकी जो आँखें हैं वो बंद थी, उनकी बुद्धि बंद थी। वो सही तरह से परमेश्वर के बारे में विचार नहीं कर पा रहे थे और बंधन में पड़े हुए थे। तो जब खुद ही बंधन में पड़े थे तो दूसरों को भी वो कहाँ से आज़ाद करेंगे या कहाँ से दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से उनका स्थिति था। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम इन सारी बातों को जान पा रहे हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, है ना। परमेश्वर ने हमारी आँखों को खोल दिया है। और फिर हम जब आगे देखते हैं तो यीशु मसीह उस लकवे के रोगी से कहते हैं कि उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और फिर तुरंत वो उठा और अपने घर अपनी खाट को उठाकर चला गया। तो इस बात से हम ये भी सीख सकते हैं उस रोगी मनुष्य से, या फिर यीशु मसीह के वचन से ये भी सीख सकते हैं कि सच में जब हमें चंगाई मिलती है तो फिर हमको बैठे नहीं रहना है, हमको फिर आगे बढ़ना है, हमको काम करना है। हमको अपना जो वो पुराना खाट पड़ा हुआ है उसको ही उठा करके हमको चले जाना है, या फिर एक गवाही भी हम बोल सकते हैं उसको। वो खाट जो है, उस खाट को यदि वो उठा करके जा रहा है तो क्या हो रहा है? गवाही का बात है वहाँ पर, है ना। तो उसी तरह से कोई रोगी है और चंगा हो गया है, चाहे कोई दूसरी बातों से भी उससे उसके जीवन में काम हुआ है, तो वो जो समस्या है या वो जो बात है वो एक गवाही का विषय बन जाता है। और उसको हमें क्या करना है? उस गवाही को देना है लोगों के सामने। और वो मनुष्य जब अपनी खाट उठाकर वहाँ से चला गया तो सब कोई क्या हो गए? चकित हो गए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। तो सच में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाले हैं। और उस आश्चर्य कर्म को यदि हम गवाही के तौर पर रखते हैं तो और भी दूसरे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और सच में परमेश्वर स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है और परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। और आज के इस वचन से हम सभी आशीषित हों। और सच में जब भी मैं बाइबल के वचन को पढ़ती हूँ, चाहे उसको मैं कितनी बार ही पढूं, लेकिन जब मैं उसमें पढ़ती हूँ तो फिर से एक नई बात को समझने में प्रभु मेरी सहायता करता है। तो निश्चय ही ये पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम उसके भूखे और प्यासे होते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो सच में प्रभु का आत्मा जो है हमसे बातचीत करता है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस समय आइए हम इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रेमी पिता, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। हाँ प्रभु जी, सच में आप महान परमेश्वर हैं। हमारे बिना मांगे भी हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है प्रभु जी, आप हमें दे देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे मन के विचारों को जानते हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारी सहायता मदद करके हमारे विचारों को कहाँ पर शुद्ध होने की ज़रूरत है प्रभु जी, आप शुद्ध होने में सहायता मदद कीजिए। और प्रभु जी, कहाँ पर हमें गवाही देना है, कैसे देना है। हाँ प्रभु जी, हमें अपनी खाट उठाकर कैसे आगे बढ़ना है प्रभु जी, आप हमारी सहायता और मदद कीजिए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और
प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। इस समय हम लोग